स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस के एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिलेटेड जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गई है। आप अप्लाई आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने, तो वो आप उस पर हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हमें ये जानना है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा और आपको मैं लाइव दिखा दूंगा एक कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन करके। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर दिया है मैंने ऑलरेडी, 8082405682 नंबर है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देनी है, वहाँ से मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में फिलअप कर दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आती होगी उसका सलूशन दे दूंगा। तो अगर आपको खुद करनी है रजिस्ट्रेशन तो वीडियो पूरा देख लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर देना ताकि आपको हम वहाँ से हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें इसके रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं वो लिंक दे दूँगा, तो आप इस वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो लिंक यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे आना है। आप देख सकते हैं ये वाला पेज, नीचे आना है आपको। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, पीएम ट्रिपल एस व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक्स आर बिलो। तो बिलो ये वाली लिंक आप नीचे देख सकते हैं, ये वाली लिंक अगर ये ज़ूम होता तो मैं आपको दिखाता। ये वाली लिंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देखिए मैंने आपके सामने किया, लाइव है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा 12th रजिस्ट्रेशन। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ से मैं ब्रश को पहले सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला ये अगर आप देखोगे ये वाला, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं ब्रश को कैंसिल कर देता हूँ, वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो फिर से हम ब्रश रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नेम एज़ पर द 12th लिख देना है। फिर फादर्स नेम यहाँ से लिख देना है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम, जो 12th क्लास के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, मार्कशीट या जो भी डॉक्यूमेंट होगा 12th क्लास का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है, जो आपका अपना आधार नंबर होगा। 12th क्लास रोल नंबर लिख देना है। देखिए, जो रोल नंबर है वो आपको ऊपर नहीं देखना है मार्क्स कार्ड पे, वो आपको नीचे देखना है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रीफिक्स कोड लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 21BKTP, तो ये सारा लिख देना है, ये कोड लेके और रोल नंबर लेके सारा लिख देना है वहाँ पे, तभी फार्म फिलअप होगा, वरना नहीं होगा। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, कब आपने 12th पास आउट किया, वो यहाँ पे लिख देना होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर ऑप्शंस में देखेंगे 20, 21 और 21, 22 जो कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए एप्लीकेबल है। मैंने पहले ही बोल दिया था, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस वाले बोर्ड से आपने रजिस्ट्रेशन की है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ। तो उसके बाद फैमिली इनकम आपको रखनी है। अब बिलो यहाँ से रख देना है, पहला वाला सेलेक्ट कर देना है। तो डोमिसाइल पे आपको यस कर देना है। अगर आपने CUET दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नो। तो CUET रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, जो आपको मिला होगा जब आपने फार्म ये किया होगा। तो उसके बाद नीट अगर आपने दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नो। तो दोनों ऑप्शन से मैंने पहले ही बोल दिया था, ज़रूरी नहीं है नीट देना। तो वो आपको आगे आगे आ जाएगा समझ, किस कोर्स के लिए ज़रूरी था, किसके लिए नहीं था, और किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी था, किन के लिए नहीं था। फिर नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने दिया है, वैसे ही जेई के लिए यस और नो अगर आपने दिया है तो उसी के लिए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ़ोन नंबर। तो अगर हम फ़ोन नंबर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों आपको मतलब वही लगाने जो आपके पास परमानेंट होंगे, जो आपके पास परमानेंट हैं। उसके बाद पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। पासवर्ड आपको याद रख देना है। और कन्फर्म जो ईमेल है और नंबर है वो दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे सारी डिटेल्स अच्छे से डालने के बाद, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे अभी आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई। आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल चली जाएगी, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनबॉक्स चेक करना है और स्पैम फ़ोल्डर, दोनों में से किसी में भी जा सकती है। तो उस पर करने के बाद आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो आपको लॉगिन वाले पेज पे फिर से आ जाना है, वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड यहाँ से डाल देना है और कैप्चा फिल कर देना है। तो वो करने के बाद आपको क्या करना है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पहले हम फिल कर देते हैं डिटेल्स। तो वो मैं आपको शो नहीं करूँगा क्योंकि पर्सनल डिटेल्स है किसी की, तो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ। आपको लिख देना है वैसे ही जैसे आपने वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। मोबाइल पे ऐसे नहीं हो जाएगा, पहले साइन इन पे क्लिक करना है फिर डाल देना है कैप्चा, वरना नहीं होगा। तो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं फिर से डाल देता हूँ कैप्चा, फिर से कर देता हूँ ट्राई। तो फिर से मैंने कर दिया साइन इन पे क्लिक।
देखते हैं क्या होता है। तो देखिए योर ईमेल आईडी इज़ स्टिल नॉट वेरीफाइड, तो वेरीफ़ाई करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी में जाके एक नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ से आपको वेरीफ़ाई करवानी पड़ेगी, तभी यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो मैं पहले जाता हूँ, वीडियो को पॉज़ करके वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे वेरीफ़ाई करवाता हूँ, फिर देखता हूँ आगे, तो आगे लॉगिन होता है कि नहीं होता है। तो वेरीफ़ाई मैंने कर दिया, अब फिर से ट्राई करूँगा, प्लीज़ वेट का दिखा रहा है, तो फिर से मैंने ट्राई कर दी। तो साइन इन पे जब जो ही मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया, पूरी तरह से खुल गया। तो सारी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, फैमिली इनकम डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, जो भी अभी मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा आपको कहाँ पे क्या लिखना है और क्या कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ से मतलब डिटेल्स फ़िल कर दी हैं फ़ार्म की, जो कि अंदर से होती है। तो सबसे पहले आपको मतलब अपना आधार नंबर, कैटेगरी जो भी है, वो यहाँ से डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना। मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँगा। उसके बाद आपको मतलब परमानेंट एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आपको जो सेम एज़ परमानेंट एड्रेस है, तो उस पे येस कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है नीचे। तो स्टेट सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ से सिटी, पिन कोड, तो उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट कर देना है, सेव कर देना है इस इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट भी आप कर सकते हो लेकिन सेव कर देना, ताकि फिर अगर आपको एडिट करना होगा तो कर सकते हो। उसके बाद फैमिली इनकम डिटेल्स पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपको फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स डेस्टिनेशन, अगर उसके पास पैन कार्ड है आपके फादर के पास तो लिख देना है वो नंबर, अगर नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है। मदर्स नेम लिख देना है, मदर्स ऑक्यूपेशन लिख देना है यहाँ से, और फैमिली इनकम आपको लिख देनी है जिस मतलब मैं आपको आती होगी। तो आप देखना यहाँ से जब हम इस पर क्लिक करेंगे फैमिली इनकम पे, तो आप देख सकते लिस्ट आ जाएगा, तो किसके बीच में आ जाता है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ से फार्म फिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन पहला स्टेप ही थोड़ा मुश्किल था, वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया। उसके बाद आपको स्कूल का एड्रेस लिख देना है, आपने स्कूल 12th कहाँ से पास किया, कब पास किया, तो वह सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है आपका, तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिख देना होगा, बोर्ड नेम लिख देना होगा। तो ये डिटेल्स कुछ डिटेल्स वहीं से होंगी, और स्ट्रीम आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी। 12th क्लास में आपको कौन सी स्ट्रीम थी, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसी के हिसाब से फार्म आगे कर देना है, जो जेन्युइन डिटेल्स होंगी वही फिल कर देना है। उसके बाद जो मार्किंग सिस्टम है, कौन सा था, ग्रेडिंग का था या परसेंटेज का, जब आपने पास आउट किया 10th, तो आपको वहाँ पे ग्रेडिंग ही, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा ग्रेडिंग ही होता है 10th क्लास में, तो यहाँ से आप ग्रेडिंग भी कर सकते हो और मार्किंग सिस्टम भी परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हो। तो वो आप तक आप कैसे दोगे। तो उसके बाद ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ से रोल नंबर लिख देना है 10th क्लास का। तो उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन को आप पहले सेव रख लेना, एडिट फिर किसी भी कर सकते हो जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे। तो हम कर देते हैं अब अटैचमेंट्स पे क्लिक, तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए। तो जेपीजी फॉर्म्स में होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स लेस देन 2 MB। ऊपर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्कैनड सिग्नेचर, एसएससी मार्क्स कार्ड। तो 10th क्लास का मार्क्स कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो अंडरटेकिंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अंडरटेकिंग अपलोड कर देना, और कहीं से भी आपको मिल जाएगी अंडरटेकिंग की लिंक, तो वो मैं दे दूँगा आपको। तो उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर देते हैं, वो अपलोड कर देना है, और आधार कार्ड का फ़ोटोग्राफ आपको कर देना है। लेस देन 2 MB होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो वो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो उसके बाद लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको पहले देखनी है अच्छे से, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने सब कुछ ठीक लिखा है तो आपको फिर यहाँ से देना है कि आपने कहाँ से न्यूज़ सुनी, कैसे आपको पता चला PM SSS के बारे में, तो किसी एक पर आपको क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। बस यही लास्ट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, वो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं बता दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।